नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के डेली ट्रेड के ऊपर। कल मैंने एक जीरा पे वीडियो बनाया था और लंबी अवधि के लिए जीरा में कैसे ट्रेड हो सकता है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएँ की थी, काफ़ी सारा प्यार मिला। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आज का ये वीडियो टोटली फोकस रहेगा कि अभी जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, आज के लिए, चाहे कल के लिए, 1-2 दिन के लिए, चाहे 2-4 दिन के लिए, कैसा रह सकता है मार्केट, चाहे ग्वार का हो, चाहे मसालों का हो, चाहे चना का हो, चाहे काली मिर्च का हो, चाहे छोटी इलायची का हो। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे और फटाफट हम लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह, और एक तरह से आपको ये आपके ट्रेड में लाभप्रद हो सकता है। आपको आगे का रुझान पता चल सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ। ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये ग्वार जोधपुर मार्केट का चार्ट देख रहे हैं। एनसीडीएक्स वायदा बाजार का चार्ट नहीं है, जोधपुर मार्केट का चार्ट है। और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से मार्केट, अगर ये लंबी सी कैंडल, ये जो लोग नहीं जानते हैं कैंडल के बारे में उनको बता दो। इसमें दो चीजें हैं कि ये ग्रीन वाली कैंडल, हरी वाली जो दिख रही है, इसका मतलब उस दिन बाजार बढ़ा था, और ये जो रेड वाली है उस दिन बाजार गिरा था। एक एक दिन का अलग अलग कैंडल है डेली बेसिस पे। तो कल का अगर देखा जाए, नीचे में डेट भी दिख रहा है आपको 21 में। कल लाल कैंडल बनते हुए दिखी थी, यानी कि कल जोधपुर में प्राइस जो थे ग्वार सीड के गिरते हुए दिखे थे। 5180 5185 के आसपास जोधपुर मार्केट ट्रेड करते हुए दिखा था। वही हाल वायदा बाजार में भी था। वायदा बाजार में भी आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा की गिरावट जोधपुर मार्केट में बनते हुए दिखी थी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ग्वार का गिरने लगा? मैंने आपको बताया भी था, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे लगभग वहीं पे मार्केट आया। और अब जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेरे ग्वार के वीडियो देखते हैं उनको पता था कि मैंने आपको बताया था कि 5250 से लेकर 5300 के बीच में, 5290 ही बोला था मैंने, इसके बीच में कहीं भी एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ले सकता है। ज़्यादा अति उत्साहित होकर नहीं रहना, और हुआ भी वही। कल मार्केट जिस हिसाब से 5200, परसों दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हाई बना था 5243 के आसपास, ठीक है, उसके आसपास 5243 5250 के आसपास मार्केट गया, और वहां से ग्वार सीड का मार्केट फिसलते हुए दिखा। तो ऐसा अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। जिन लोगों ने इन लेवल्स पे खरीदारी की होगी 5000 के आसपास, वो लोग तो इन स्तरों पे लगभग 200 रुपए की तेजी, 200-250 रुपए की मिली तो वो तो बुक करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबी अवधि के लिए बैठे हुए हैं, लेके बैठे हुए हैं। तो लंबी अवधि वाले लोगों के लिए एक तरह से ये हर्डल है, ये चैलेंजिंग जोन है। अगर 5300 निकलता है तो फिर आप इन स्तरों के लिए, 5600 के लिए सोच सकते हैं, लेकिन 5300 निकलना जरूरी है। अगर आप एनसीडीएक्स पे भी देखेंगे ऑप्शन चेन, तो उस पर 5300 के आसपास काफी सारे सेलर्स बैठे हुए थे। और वो भी वो एक असर है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आया, एक सेलिंग पोजीशन वायदा बाजार में भी बनते दिखा, और उसका असर भी आपको जोधपुर मार्केट में बनते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज क्या है कि लोग बोलते हैं क्रूड के साथ कंपैरिजन मत करिए। अभी कल अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री के डेटा आए थे यूएस मार्केट में, और क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वहां पे बढ़ती हुई दिखी थी, और उसका असर आपने देखा, क्रूड ऑयल के प्राइस भी फिसले। ठीक है, उसके साथ साथ जो एस्टिमेशन था कि क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ रही है, उसका भी असर मार्केट पे देखने के लिए मिला। जो क्रूड जिस हिसाब से ओवर सप्लाई के मूड में मार्केट लग रहा है, इस सप्ताह ईरान और यूएस का न्यूक्लियर डील के ऊपर वार्ता होनी है इस सप्ताह के अंत में, और काफी दिन से हो भी रही है। और हो सकता है कि आगे चल के ये चीजें सकारात्मक रूप में दिखे, और मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़े, और उस हिसाब से ग्वार गम के प्राइस फिर से आपको फिसलते हुए दिखेंगे। क्योंकि क्रूड अगर गिरता है तो ग्वार भी गिर जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो अनुमान आ रहे हैं मानसून के, प्री मानसून शावर अच्छी हो रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 24 तारीख से लेकर 27-28 तारीख के बीच में, 27 तारीख तक जनरली कहा जा रहा है कि मानसून इस बार आ जाएगा, और होता भी है। जब भी ग्वार में ऐसा सिचुएशन आता है, मानसून जल्दी आता है, तो ग्वार के भाव उस हिसाब से, अगर मानसून जल्दी आता है तो ग्वार के भाव जनरली नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। मैंने ग्वार पे जो लगातार वीडियो बनाए, उसमें मैंने आपको बताया था कि मई का जो महीना है ग्वार का जनरली नेगेटिव में बंद होता है, और हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज के लिए जो सपोर्ट है, अगर इसके नीचे निकल जाता है, मान के चलिए ये मूविंग एवरेज के नीचे डेली बेसिस पे, और ये 5170 के आसपास आ रहा है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर ये
डाउन साइड में और निकलता जाएगा, और हो सकता है कि आपको ये जो सपोर्ट था 4900 के आसपास, ठीक है, 5000 के आसपास वहाँ पे आए, और इसके नीचे अगर निकलता है तो जो मैं आपको बता रहा था कि 4800, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप वायदा बाजार में देखेंगे ऑप्शन चेन में, तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग पोजीशंस बनी हुई है इस महीने के लिए, वो बाइंग पोजीशन अगर आप देखेंगे तो 4700-4800 के आसपास ही बनी हुई है। तो उस हिसाब से रखें। जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए यही है कि अगर लेवल्स नीचे में ये कटते हैं 5170 के आसपास, तो उस हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। मेजर सपोर्ट आपके लिए, अगर आप वायदा बाजार में पर्टिकुलरली आप देखेंगे, तो मैंने कल भी बताया था 5120 एक मेजर सपोर्ट है वायदा बाजार के लिए। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको बाई साइड से एक तरह से ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और निकलना ही भला ही रहेगा। ग्वार गम की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार गम में भी लगभग वही सिनेरियो, और ये जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ऐसा कुछ अगर सिनेरियो बनता है, ये जो लोग देखते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको याद होगा, एक कुछ ऐसा पैटर्न मैंने बना के आपको दिखाया था, और मैंने बताया था कि जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ से जाके इस लाइन को टच करके फिर आने की कोशिश करता है। तो ग्वारगम में भी लगभग जोधपुर मार्केट में भी वही हुआ है। इस लाइन को जाकर टच करने की कोशिश की, ये जो सपोर्ट लाइन थी इसको ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे गया, इस लाइन को टच करने की कोशिश की। ये 10,050 के आसपास आ रहा था, वहां तक एग्जैक्ट नहीं गया, 9,050 के आसपास गया, और वहां से नीचे मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज ग्वारगम का जो सपोर्ट है लगभग 9720 के 9730 के आसपास है। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो हो सकता है कि गिरावट और ज़्यादा गहरा जाए, और फिर जो सपोर्ट निकल के आएगा लगभग जो मैं बता रहा था पिछली बार आपको 9300, हो सकता है वहां तक मार्केट आने की कोशिश करे। तो दोनों में आपको अपने हिसाब से कॉशियस रहना है, सतर्क रहना है। मार्केट अगर गिरता है तो पोजीशंस आपको, अगर जो डेली बेसिस पे 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, पोजीशंस आपको कट करनी चाहिए। जो लोग लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, तो लंबी अवधि वाले लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि मई के लास्ट में, जून फर्स्ट वीक में एक बार मानसून आ जाती है, कैसी मानसून प्रोग्रेस होती है, उसके बाद से ही फ्रेश पोजीशन आपको बनानी चाहिए ग्वार में। क्योंकि अगर मानसून की रिपोर्ट अच्छी आती है तो ग्वार में हो सकता है गिरावट और संभव हो। ओवरऑल अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से, तो सप्लाई कम ही है, लेकिन अभी टोटल फोकस आपको एक्सपोर्ट के ऊपर और मानसून के ऊपर है, और जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्वार में गिरावट आपको गिराए। कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सेल के ऊपर ही बोलते हैं। मैं इन अस्त्रों से बाई में बैठा हुआ था ग्वार में, लगातार मैंने बाई बाई बोला। इन अस्त्रों पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको आ जाए। लंबी अवधि के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि लंबी अवधि के लिए बताएं, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ग्वार पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको ये बस हिंट दे रहा हूँ कि जो मेन तेजी आएगी ग्वार में आपको जुलाई में आएगी, और जुलाई में अगर आप जून में खरीदारी करते हैं तो जुलाई में आपको अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेवल्स भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने जीरा पे जैसे वीडियो बनाया था वैसे ही ग्वार पे बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का प्यार नहीं मिल पाता है ग्वार में मुझे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल एनालिसिस, मैं पहले काफ़ी एनालिसिस करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता था, लेकिन उतना प्यार नहीं मिलता है। तो आप लोग प्यार दें हर वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस, एक एक फैक्टर आप लोग के लिए मैं लेके आऊँ। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य कमोडिटी में। कैस्टर की बात करें, कैस्टर में एक मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बोल रहे थे डिटेल वीडियो बनाइए कैस्टर में सर। बिल्कुल बनाऊंगा कैस्टर में वीडियो। अभी के लिए नियर टर्म के लिए क्या रहेगा कैस्टर में, ये एक जानिए। नियर टर्म में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, एक तरह से ये जो लाइन देख रहे हैं रेड कलर वाली, ये ट्रेंड लाइन ऊपर में, और उस पर एक तरह से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कैस्टर के प्राइस, और ये जो लेवल्स है 6350 के आसपास एक तरह से मेजर रेजिस्टेंस है। इन स्तरों पर अच्छा खासा बिकवाली का दबाव है, और कैस्टर में मुझे लगता है कि बिकवाली जारी रह सकती है। नीचे में जो सपोर्ट दिख के आ रहा है 6200, और इसके नीचे भी हो सकता है मार्केट आपको 6100 के आसपास खिसकते हुए दिखे। चैनल के हिसाब से देखेंगे तो सर चैनल का सपोर्ट लगभग यहाँ पे 6145 हो सकता है, उसके नीचे 6000 भी आए। लेकिन ओवरऑल अभी कैस्टर में फ्रेश खरीदारी से अभी आपको बचना चाहिए। कैस्टर के स्टॉक्स भी मैं देख रहा था, कैस्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, पिछले साल के कंपेयर में कम है कैस्टर सीड के स्टॉक, एक बार देख ही लिया जाए। स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखेंगे कैस्टर सीड के जो स्टॉक्स थे लगभग 33,323 टन के आसपास कैस्टर सीड के स्टॉक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ।
और इस साल कितने हैं, इस साल का भी मैं बता देता हूँ, मैंने निकाला हुआ है। और इस साल का जो स्टॉक है कैस्टर सीड का, इस साल का स्टॉक है 9,354। स्टॉक इस साल जरूर कम है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी सप्लाई का टाइम रहता है कैस्टर सीड का, लेबल्स आपको मिलेंगे और ये स्टॉक जो कम दिख रहे हैं ये स्टॉक्स भरेंगे। ओवरऑल कैस्टर सीड का प्रोडक्शन इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है, मान के चलिए 15 से 20% कम है। उसका असर आपको प्राइस पे दिखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए कैस्टर तेज लग रहा है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा जो खरीदारी है, आपको खरीदारी थोड़ी निचले स्तरों से करनी चाहिए। रुक के करें खरीदारी, इन स्तरों से ना करें। अदरवाइज अगर 6350 के ऊपर मार्केट ये लाइन तोड़ के चलता है तब खरीदारी करिएगा। तो इस हिसाब से कैस्टर सीड में रखें अपनी रणनीति। जीरा की बात करें, जीरा में मैंने कल वीडियो भी बनाया था और यही वाला चार्ट मैंने आपको दिखाया था। और इसमें अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो लगातार जो गिरावट है, इस लाइन के आसपास ये सपोर्ट 21,250, 21,300, ये जो लेवल है एक तरह से सपोर्ट आप बोल के चल सकते हैं। अभी 21,440 ऊंझा मार्केट, यहाँ से हो सकता है 150 रुपए की गिरावट। वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी के लिए 21,800 था, उसको तोड़ा था कल मार्केट ने, तो 21,650, 600 के आसपास वायदा बाजार में भी सपोर्ट जीरा का रह सकता है। ओवरऑल अवधि के लिए जीरा तेज लग रहा है। नीचे में आप देखेंगे ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है, और जब भी ऐसा आता है ओवरसोल्ड में, मार्केट वहां से घूमने की कोशिश करता है। तो जो भी गिरावट होगी इसको और ओवरसोल्ड रीजन में ढकेलेगी। और डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे जब भी ऐसा आता है, पिछली बार ये सिचुएशन हुआ था, और जब भी ऐसा आता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड में जा चुका है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से और 200-300 रुपए गिरता है तो ये और ज़्यादा कंफर्मेशन रिवर्सल का हो जाएगा और मार्केट यहाँ से पक्का घूमेगा। जो भी गिरावट है पोजीशन धीरे धीरे आपको जीरा में बनानी चाहिए। लंबी अवधि के लिए जीरा काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन स्तरों के नीचे अगर जाता है तो मुश्किल वाली बात है, लेकिन जब तक ये 21,200 और 20,800 सपोर्ट कर रहा है तब तक मार्केट में आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। हल्दी की बात करें तो हल्दी टोटली साइडवेज चल रहा है हल्दी का मार्केट, और कल गिरते हुए भी दिखा था। और देखेंगे कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक तरह से ये सपोर्ट और एक तरह से ये रेजिस्टेंस, इसके बीच में फंसा हुआ है हल्दी का मार्केट। कुछ क्लियर व्यूज नहीं है हल्दी पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हल्दी में, मेरे ही हिसाब से पूछेंगे तो मेरे ही हिसाब से 14,000, मैंने हल्दी पे एक वीडियो डिटेल वीडियो भी बनाया, जिन्हें नहीं देखा है जाके देख लें, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और मेजर जो सपोर्ट मैंने बताया था 14,000 के आसपास बताया था। 14,000 अगर टूटता है तो हो सकता है मार्केट 13,700, और 13,700 के नीचे जाता है तो 13,000 भी जाए। ओवरऑल हल्दी में तेजी है, लेकिन जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी के लिए 14,000 के आसपास आ रहा है। उस हिसाब से अगर फ्रेश खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो 14,000 से लेकर 13,700 के बीच में खरीदारी के लिए सोचें। निकट भविष्य में अगर कोई एक दो दिन के लिए ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए जो सपोर्ट रहेगा 14,000 के आसपास रहेगा। उन स्तरों से अगर आप खरीदारी करते हैं तो 13,700 के आसपास आपको एक तरह से एसएल चाहे जो भी है रिस्क लेके आप चल सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 15,000 और 15,400 के आसपास आ रहा है, 15,400, 15,600, इन स्तरों पे आपको काफ़ी सारा बिकवाली का दबाव देखने के लिए मिल सकता है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। टोटली साइडवेज मार्केट है हल्दी का। फ्रेश खरीदारी आपको निचले स्तरों से करनी चाहिए। इन स्तरों से फ्रेश खरीदारी करने का मतलब फंसना है। ठीक है, ऊपर में अगर मार्केट जाता है तो अगर यहाँ से चढ़ता भी है तो ये जो लेवल्स हैं 14,900 के आसपास एक बिकवाली बनेगी। अदरवाइज ये जो मैं बता रहा था 15,600, यहाँ पे भी बिकवाली बन सकती है। सपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हल्दी में। तो हल्दी में सोच समझ के ट्रेड करें, और हल्दी में फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जो लेवल बताया, अगर बिकवाली करना चाहते हैं तो 15,400, 15,600, खरीदारी करना चाहते हैं तो 14,000 से लेकर 13,700, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, फिर से वही सपोर्ट लेते हुए 7520 कोटा मार्केट चढ़ते हुए दिखा था। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे धनिया के स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे धनिया में तेजी का माहौल बनना चाहिए। जब जब मार्केट नीचे आता है खरीदारी लौटते हुए दिखती है, और मुझे लगता है खरीदारी बनी रहेगी धनिया में। ऊपर में अगर आप देखेंगे वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो 7,000 के आसपास जब भी मार्केट आता है, चाहे 7,000 के नीचे जो भी आता है वो खरीदारी का लेवल आपके लिए वायदा बाजार में रह सकता है। ऊपर में 7200, अगर वायदा बाजार की बात करें 7200 से लेकर 7300 तक पोटेंशियल है। और स्पॉट मार्केट में लंबी अवधि के लिए कोटा मार्केट की बात करेंगे तो कोटा मार्केट में ये 75 से जाके मार्केट सपोर्ट लेके चला है।
ऊपर में आपको फिर से 8,000 तक के लेवल आपको फिर से देखने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट आने की संभावना प्रबल है। तो जो भी गिरावट हो रही है धनिया में आपको खरीदारी के मौके और खरीदारी करके आप चल सकते हैं। पेपर की बात करेंगे, काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में गिरावट फिर से आ गई है और गिरावट ये गहरा भी सकती है। लग रहा था ये इन स्तरों से थोड़ी-सी रिकवरी होगी, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ऊपर से बिकवाली आती हुई दिखी। ओवरऑल पूरा मानसून का है दबाव बना हुआ है और जिस हिसाब से अभी सोइंग होती है काली मिर्च की भी और फसल जनरली अगर आप देखेंगे फ्लावर हुआ चाहे जो भी हुआ जून जुलाई में काफ़ी सारे बारिश का प्रभाव रहता है। हार्वेस्टिंग इसकी जनरली आप देखेंगे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग की संभावनाएं निकल के आ रही है अक्टूबर नवंबर में। तो उस हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बिकवाली का दबाव अभी जारी रह सकता है। तो फ्रेश खरीदारी थोड़ी सी बचें फ्रेश खरीदारी से और नीचे में 702 और 692 680 तक मार्केट आते हुए आपको दिख सकता होता है, उससे भी नीचे चला जाए। छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची का मार्केट कल फिर से फिसलते हुए दिखा था और लेकिन अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं था मार्केट में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से सेलर्स हावी हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मानसून के चलते काफ़ी अच्छी फसल होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं ओवरऑल अगर आप देखेंगे अगर फसल अच्छी भी होती है तो जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा टाइटर है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स टाइटर होने के चलते ओवरऑल जो सप्लाई रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल सप्लाई कम रहेगी, डिमांड के साइड से लगातार छोटी इलायची की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में ट्रेड सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, यूएस के साथ भी रिश्ते इंडिया के सुधरते जा रहे हैं और अन्य कंट्रीज भी हैं, गल्फ कंट्रीज से भी डिमांड आने की संभावना है। तो ओवरऑल आगे चल के धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी सुधरेंगे, एक्सपोर्ट की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी। ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे ग्वाटेमाला से चाहे वियतनाम से चाहे श्रीलंका से अन्य कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से इंडिया के जो प्राइस हैं छोटी इलायची के काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव लग रहे हैं। तो ये एक लेवल ये एक कारण हो सकता है कि छोटी इलायची में आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखे और प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे न जाए। अभी के लिए जो छोटी इलायची का सपोर्ट है, अगर इडुक्की केरला मार्केट की बात करेंगे तो 2000 के आसपास 2040 के आसपास सपोर्ट है। आज देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये जो सीज़न है जनरली जून और जुलाई ये जनरली ये जो टाइम रहता है काफ़ी सप्लाई कम रहती है इस टाइम पे और इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी छोटी इलायची में बनती है। बड़ी इलायची में भी अगर आप बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी मैं देख रहा था इस साल जो फरवरी का आंकड़ा आया था एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन हुआ था। एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार बनी हुई है। सप्लाई जिस हिसाब से छोटी इलायची में कम थी उसी तरह बड़ी इलायची में भी अगर नेपाल की बात करेंगे, नेपाल जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहाँ पे बड़ी इलायची की स्कार्सिटी कमी काफ़ी ज़्यादा है, उसका असर आपको बड़ी इलायची पे दिखेगा। धीरे धीरे प्राइस जो 1400-1500 के आसपास सपोर्ट लिए हुए हैं गैंगटॉक मार्केट में, धीरे धीरे 1800 से लेकर 2000 लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में मैंने आपको बताया था कुक्कुट में ओवरऑल तेजी है लेकिन खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। वायदा बाजार की बात करेंगे तो 2950 के आसपास ठीक है वो मेजर सपोर्ट रह सकता है, वो उन स्तरों पे खरीदारी बनती हुई दिखेगी। और अगर आप अकोला मार्केट की बात करेंगे तो 3000 के आसपास अगर फिजिकल मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो 3000 के आसपास खरीदारी करें। लंबी अवधि के लिए कॉटन सीड ऑयल की एक तेज लग रहा है, लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि 3200 से लेकर 3300 के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किन स्तरों पे खरीदारी करनी है वो आपको देखना चाहिए। तो अकोला मार्केट में 3000 से लेके ये जो लेवल है 2970-60 ये लेवल अच्छा लेवल हो सकता है। ओवरऑल मार्केट तेज लग रहा है। चना की अगर आप बात करेंगे तो चना में काफ़ी ज़्यादा साइडवेज ट्रेड, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक्स जिस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दालों के बढ़े हैं, लगातार इम्पोर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप चना की बात करेंगे तो चना में आगे चल के जो डिमांड रहेगी वो डिमांड घरेलू डिमांड निकल के लगातार आनी चाहिए। ठीक है, बरसात के टाइम पे भी चना की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है चना आगे तेज रह सकता है। जो भी गिरावट हो रही है मान के चलिए अगर 5600 से लेकर 5700 जो भी लेवल आपको मिलते हैं दिल्ली मार्केट के आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। और ऊपर में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 6000 से लेकर 6500 तक के लेवल आपको चना में देखने के लिए मिलेंगे। मूंग में भी लगभग वही सिनेरियो साइडवेज ट्रेड है, लेकिन मूंग अगर आप देखेंगे तो मूंग ओवरऑल मेरे हिसाब से तेजी लग रहा है
और जो सपोर्ट बना हुआ है लगभग 7400 के आसपास, ठीक है, 7400 से लेके 7200 के आसपास, इन स्तरों पे जब भी मार्केट आता है खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखते हैं। ऊपर में फिर से मार्केट आप देखेंगे तो 8000 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। गेहूं में लगातार बढ़त बनी हुई है और गेहूं में बढ़नी भी चाहिए, सप्लाई अभी कम हो गई है। प्रोक्योरमेंट जिस हिसाब से गवर्नमेंट का इस बार गेहूं का काफ़ी ज़्यादा गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो चीज़ें आगे चल के आपको रिफ्लेक्ट होंगी। मार्केट में जो किसानों के साइड से सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। टोटल जो गेम है गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा और गवर्नमेंट अपने हिसाब से माल रिलीज करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गेहूं में मेरे हिसाब से 3000 तक के लेवल आपको जल्द ही मिलने चाहिए। अगर आप जौ की बात करेंगे तो जौ में भी जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, जौ में भी गिरावट लिमिटेड रहनी चाहिए। मेजर जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे तो जो 50% का रिट्रेसमेंट निकल के आएगा, लगभग लगभग 2250 के आसपास इन स्तरों पर सपोर्ट बनते हुए दिख सकता है आपको। ओवरऑल जो भी गिरावट हो रही है जौ में आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। जो भी कमोडिटी छूटी आप कमेंट सेक्शन में डालें और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें। आप लोग के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके आऊँगा। काफ़ी सारी कमोडिटी मैंने कवर किया है, काफ़ी डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि बारी-बारी से हर कमोडिटी पे डिटेल वीडियो लेके आऊँ। और फिर से गुजारिश, जो लोग पहली बार देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतना डिटेल एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे काफ़ी कम चैनल हैं जो इतना डिटेल एनालिसिस आपको देते हैं। तो आपको अगर डिटेल एनालिसिस और रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स चाहिए तो आपको जुड़ना चाहिए इस चैनल से। और जो लोग को लगता है कि मैं अगर प्रीमियम चीज़ें दूँ, मेरे मेहनत का अगर देखा जाए वो रिस्पेक्ट करते हैं, प्रीमियम चीज़ें चाहना चाहते हैं, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं वो लोग। चूँकि होगा क्या कि जैसे मैंने कल जीरा पे वीडियो बनाया था, आपने देखा। हल्दी पे मैंने डाला है, उसको सिर्फ़ मेंबर के लोग के लिए डाला है। जो लोग मेंबर हैं, मेरे चैनल के मेंबर हैं, उन वही लोग देख सकते हैं हल्दी वाला वीडियो। उसी तरह आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा धीरे-धीरे सिर्फ़ मेंबर्स के लिए बनाऊँगा। तो जुड़ें आप, और ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।